हम अपनी राजस्थान यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में यह हमारा आखिरी पड़ाव नहीं है। जैसलमेर, गोल्डन सिटी, जोधपुर की ब्लू सिटी से 300 किलोमीटर की टैक्सी यात्रा के लिए हमने 4,500 रुपये दिए, जो लगभग $53 के बराबर है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? इसके पीले बलुआ पत्थर से बने भवन एक गर्म सुनहरी आभा बिखेरते हैं, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, और विशाल थार रेगिस्तान के साथ सहज रूप से घुल मिल जाते हैं। जैसलमेर किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला 1156 में रावल जैसल द्वारा स्थापित किया गया था, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया। आसपास के रेगिस्तान से 76 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह एक शक्तिशाली दुर्ग के रूप में खड़ा है, जिसकी परिधि दीवारें 4 किलोमीटर लंबी हैं। किला 460 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा है, और इसके आधार पर 5 मीटर ऊंची दीवार है, जो इसकी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बाहरी परत बनाती है। 99 बुर्जों और 4 सुदृढ़ द्वारों से युक्त, जिनमें से एक कभी तोप से सुरक्षित था, यह विशाल रेगिस्तान के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। सदियों तक यह प्राचीन सिल्क रोड सहित प्रमुख व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित रहा, जिसने इसे एक रणनीतिक दुर्ग और इतिहास का जीवंत केंद्र बना दिया। दुसेरा चौक या केंद्रीय चौक किले का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्र में शाही संगमरमर का सिंहासन स्थित है, जहां से महाराजा कभी उत्सवों को देखा करते थे। इस चौक का एक गंभीर इतिहास भी है। जैसलमेर किले पर हमलों के दौरान शाही महल की महिलाओं ने जौहर किया, यानी बंदी बनाए जाने, दास्ता और अत्याचार से बचने के लिए आत्मदाह। एक विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई और महल की दीवारों से कूदने से पहले उन्होंने मुख्य द्वार पर केसरिया हाथों के निशान छोड़े। चौक पर महारावल का महल हावी है, जो अब जनता के लिए फोर्ट पैलेस म्यूजियम के रूप में खुला है। इसका 5 मंजिला बालकनी वाला अग्रभाग जैसलमेर की बेहतरीन पत्थरकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। अंदर यह संग्रहालय जैसलमेर के शासकों के जीवन की एक रोचक झलक प्रस्तुत करता है। राजपूत योद्धाओं द्वारा उपयोग किए गए हथियारों और कवच से लेकर चांदी के राज्याभिषेक सिंहासन और 19वीं सदी के शासक के बिस्तर और थाली जैसी निजी वस्तुओं तक। For much of its nearly 800 अपने लगभग 870 वर्षों के इतिहास के अधिकांश समय तक यह किला ही जैसलमेर का पूरा शहर था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, 17वीं सदी के आसपास किले की दीवारों के बाहर बस्तियां फैलने लगीं। ब्रिटिश काल के दौरान भाटी शासकों ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन के कारण जैसलमेर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जिससे राजवंश अपनी क्षेत्रीय शक्ति बनाए रखने में सफल रहा। जैसलमेर 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण खूब फला फूला। सिल्क रोड पर स्थित होने के कारण यह रेशम, मसाले और अफीम ले जाने वाले कारवां को शुल्क लेकर आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता था। इस व्यापार से उत्पन्न संपत्ति ने समृद्ध व्यापारियों को किले के अंदर और बाहर भव्य हवेलियां और मंदिर बनवाने में सक्षम बनाया। जैसलमेर का स्वर्ण युग तब तक बना रहा जब तक यह स्थल मार्ग सक्रिय रहा, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिशों ने समुद्री बंदरगाह खोले, तो स्थल व्यापार घटने लगा और शहर ने अपनी मुख्य समृद्धि का स्रोत खो दिया। आज जैसलमेर किला दुनिया के कुछ जीवित किलों में से एक है, जहां पुराने शहर की लगभग 1/4 आबादी, यानी करीब 3,500 निवासी, अब भी इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर रहते हैं। हाल के वर्षों में इस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण सुनिश्चित हुआ।
किले में कई हिंदू मंदिर हैं, लेकिन उनमें सबसे उल्लेखनीय 7 जैन मंदिरों का समूह है, जो इसे आस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करता है। संकीर्ण गलियारों और सीढ़ियों से जुड़े ये मंदिर 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के हैं और प्रत्येक एक अलग जैन तीर्थंकर को समर्पित है। अंदर संगमरमर के गर्भगृह, देवताओं और अप्सराओं की जटिल नक्काशी तथा दीवारों, छतों और स्तंभों पर उत्कृष्ट मूर्तिकला सजावट देखने को मिलती है। मना पिया को मना, पिया को मना, मानत नाही रे।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको सब्सक्राइब करने, लाइक करने और नोटिफिकेशन बेल दबाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप नई रिलीज से